हाय दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल क्यूरियस माइंड में। मैं मनीषा तिवारी मिश्रा। आज हम देखेंगे हिस्ट्री 8 स्टैंडर्ड की और टॉपिक है 8 सिविलाइजिंग द नेटिव एजुकेटिंग द नेशन। और उसके मेन पॉइंट्स देखेंगे हम एग्ज़ाम पर्पज़ से। चलिए स्टार्ट करते हैं टॉपिक। विलियम जेम्स न्यू ग्रेट लैटिन, फ्रेंच, इंग्लिश, पर्शियन एंड संस्कृत लैंग्वेज। तो विलियम जेम्स जोन्स जो थे, उन्हें लैटिन, फ्रेंच, इंग्लिश, पर्शियन और संस्कृत भाषा की अच्छी जानकारी थी। इतना याद रखिएगा। नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं, पॉइंट की तरफ। जॉन सेट अप द एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल एंड स्टार्टेड अ जर्नल कॉल्ड एशियाटिक रिसर्च। यानी कि जॉन्स ने एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की और उन्होंने इसकी स्थापना बंगाल में की और उन्होंने जर्नल यानी पत्रिका की शुरुआत की, जिसे एशियाटिक रिसर्च के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलेंगे। अ मदरसा वॉज सेट अप इन कलकत्ता इन 1781 टू प्रमोट द स्टडी ऑफ अरेबिक, पर्शियन एंड इस्लामिक लॉ। यानी कि मदरसा की स्थापना की गई कलकत्ता में 1781 में, और इसकी स्थापना इसलिए की गई क्योंकि जो अरेबिक, पर्शियन और इस्लामिक की पढ़ाई थी उसे आगे बढ़ाया जा सके, इसलिए इस उद्देश्य से मदरसा की स्थापना की गई। द हिंदू कॉलेज वॉज established in Benares 1791 to encourage the study of ancient Sanskrit text that would be useful for the administration of the country। तो हिंदू कॉलेज की स्थापना की गई बनारस में 1791 में, और इसकी स्थापना इसलिए की गई ताकि हम संस्कृत की पढ़ाई कर सकें, और इस वजह से संस्कृत भाषा को हमारे प्रशासनिक कार्य के लिए यूज़ किया जाए या उपयोग किया जाए, इसलिए हिंदू कॉलेज की स्थापना की गई। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ेंगे। जेम्स मिल वॉज वन ऑफ दोज who attacked the Orientalists. He said that the aim of the education ought to be to teach what was useful and practical. So Indians should be made familiar with the scientific and technical advance that the West had made, rather than with the poetry and sacred literature of the Orient. तो जेम्स मिल, इन्होंने जो पुरानी परंपरा से पढ़ाया जा रहा था भारतीय शिक्षा में, उस पर विरोध किया और उन्होंने कहा कि एजुकेशन मतलब शिक्षा में कुछ बदलाव किए जाएं और बच्चों को व्यावहारिक ज्ञान पढ़ाया जाए। बच्चों के अंदर साइंस और टेक्नोलॉजी की चीज़ों को पढ़ाया जाए, जैसे कि पश्चिमी लोग पढ़ते हैं, और उसे ये लोग यूज़ करें। ये उनका उद्देश्य रहा। और उसके बाद उन्होंने कहा कि साहित्य और कविताओं को पढ़ के बच्चे क्या सीखते हैं, इस पर उन्होंने विरोध किया। By the 1830s, the attack on the Orientalists became sharper. The Thomas Babington Macaulay, he emphasized the needed to teach the English language. और 1830 में विरोध हुआ बहुत ज़्यादा, जो परंपरा पर जो पढ़ाई की जाती थी भारत में, उसके विरोध में। और थॉमस बेबिंगटन मैकॉले, इन्होंने, ये पहले इंसान थे जिन्होंने कहा कि भारत में इंग्लिश सीखने की ज़रूरत है। इसे इंग्लिश लैंग्वेज को इन्होंने शिक्षा में शामिल किए। द इंग्लिश एजुकेशन एक्ट ऑफ 1835 वॉज इंट्रोड्यूस्ड। द डिसीजन वॉज टू मेक इंग्लिश द मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन फॉर higher education and stop the promotion of oriental institution like the Kolkata Madrasa and Banaras Sanskrit College। तो इंग्लिश एजुकेशन एक्ट आया 1835 में, और इसमें ये बताया गया कि जो इंग्लिश है वो उच्च प्राथमिक कक्षा में एक इंस्ट्रक्शन यानी कि एक सूचना के माध्यम के तौर पे इस्तेमाल की जाए। उसके बाद इस एक्ट के तहत ये कहा गया कि जो हमारी परंपराओं से चली आ रही जो इंस्टीट्यूशन है, महाविद्यालय हैं धर्मों से रिलेटेड, उन्हें बंद कर दिया जाए। जैसे कि कलकत्ता में मदरसा की स्थापना और बनारस में संस्कृत कॉलेज, इन्हें बंद कर दिया जाए और बच्चों को इंग्लिश मीडियम में पढ़ाया जाए। ऐसा इंग्लिश एजुकेशन एक्ट के तहत कहा गया था। उसके बाद देखेंगे, इन 1854 the court of directors of the East India Company
in London, sent an educational dispatch to the Governor General in India, issued by Charles Wood, the president of the Board of Control of the company. It has come to be known as Wood's Dispatch. तो 1854 में कोर्ट के ईस्ट इंडिया कंपनी के कोर्ट के डायरेक्टर इन्होंने लंदन से एक एजुकेशनल डिस्पैच भेजा भारत के गवर्नर जनरल को, और इसे इशू किया गया चार्ल्स वुड के द्वारा। और चार्ल्स वुड प्रेसिडेंट थे, बोर्ड कंपनी के बोर्ड ऑफ कंट्रोलर थे, और इसीलिए इस डिस्पैच को वुड्स डिस्पैच कहा गया, क्योंकि इसे इशू किया गया था चार्ल्स वुड द्वारा। चार्ल्स वुड की फ़ोटो आप देख पा रहे हैं। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ेंगे। इन पाठशाला's oral was teaching way, Adam discovered that this flexible system was suited to local needs. For instance, classes were not held during harvest time, when rural children often worked in the fields. The Pathshala started one again when the crops had been cut and stored. This meant that even children of peasant families could study. पाठशाला में मौखिक तरीके से पढ़ाई होती थी, और एडम इन्होंने देखा कि ये जो स्कूल का टाइमिंग है ये बहुत ही लचीला था, क्योंकि जब बच्चे खेत पर जाते थे, किसान के बच्चे कटाई के लिए खेत पर जाते थे, तब स्कूल की छुट्टी हुआ करती थी, मतलब उसे वेकेशंस के तौर पे घोषित कर दिया जाता था। लेकिन जैसे ही कटाई ख़त्म हो जाती थी वैसे फिर से स्कूल शुरू हो जाती थी, यानी बच्चे पूरे साल पढ़ते थे, सिर्फ कटाई के टाइम में उन्हें छुट्टी मिला करती थी। इस तरीके से पाठशाला की इस विशेषता को एडम ने देखा कि सारे किसान के बच्चे भी आसानी से पढ़ सकते हैं। उसके बाद देखेंगे एक क्वेश्चन है, ब्रिटिश काल से बच्चों को पढ़ाया जाता था, यानी ब्रिटिश काल से बच्चों को कैसे पढ़ाया जाता था? वार्षिक परीक्षा के माध्यम से मूल्यांकन के लिए, यानी पूरे साल परीक्षा लेकर फिर उनका मूल्यांकन किया जाता था, या फिर सरकारी संस्थानों में बच्चों को पढ़ाया जाता था, या फिर एक निश्चित फीस लेकर बच्चों को पढ़ाया जाता था, या फिर साल भर फसल की कटाई के समय छोड़कर जब वे खेतों में काम करते थे। यानी बच्चों को पूरे साल पढ़ाया जाता था, सिर्फ तब वे नहीं पढ़ते थे जब उन्हें खेती में काम होता था। तो चौथा आंसर आपका सही है, चौथा ऑप्शन आपका सही है। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ेंगे। Mahatma Gandhi and Rabindranath Tagore were reacted against Western education. महात्मा गांधी और रविंद्रनाथ टैगोर जी इन्होंने पश्चिम शिक्षा के खिलाफ प्रतिक्रिया दिए थे। महात्मा गांधी strongly felt that Indian languages ought to be the medium of teaching education in English crippled Indians distance from them on their own lands. महात्मा गांधी जी का कहना था कि इंडियन मतलब जो हमारी भारतीय भाषा है उसी के माध्यम से बच्चों को पढ़ाया जाए, और जो इंग्लिश है इससे बच्चे हमारे अपंग हो जाएंगे, और उसके बाद इन्हें इंग्लिश भाषा पढ़ने की वजह से ये अपने खुद की भूमि से दूर हो जाएंगे, ऐसा महात्मा गांधी जी का कहना था। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, महात्मा गांधी सेड focused on reading and writing rather than oral knowledge. It valued textbooks rather than lives experience and practical knowledge. महात्मा गांधी जी ने लिखने और पढ़ने को सबसे ज़्यादा वैल्यू दिया, ना कि ओरल नॉलेज, ओरल ज्ञान को उन्होंने वैल्यू दिया। उन्होंने वैल्यू दिया टेक्स्ट बुक को, और उन्होंने इस चीज़ को वैल्यू नहीं दी कि बच्चे अपने खुद के अनुभव से कुछ सीखते हैं या फिर अपनी व्यावहारिक ज्ञान से कुछ सीखते हैं। इसे उन्होंने वैल्यू ना देकर सिर्फ टेक्स्ट बुक को वैल्यू दी महात्मा गांधी जी ने। टैगोर वॉज ऑफ दैट क्रिएटिव लर्निंग इन कलकत्ता इन रूरल सेटिंग। ही सॉ इट एज एन अबॉर्ड ऑफ पीस शांतिनिकेतन वेयर लिविंग इन हार्मनी विथ नेचर। चिल्ड्रन कुड कल्टिवेट देयर नेचुरल क्रिएटिविटी। टैगोर ये रचनात्मक शिक्षा मतलब रचनात्मक जो शिक्षा है उसे बढ़ावा देने वाले थे। कलकत्ता में इन्होंने एक छोटे से गांव में शांति निकेतन नाम की स्कूल खोली, जो कि गांव में थी, नेचर मतलब पर्यावरण के सराउंडिंग थी उनकी स्कूल, जहाँ पे शांति थी, बच्चे अपने आप को कुदरत से जोड़ पाते थे, और बच्चों के अंदर जो प्राकृतिक रचनात्मक
क्षमता थी उसे वे विकास करते थे। इस चीज़ को उन्होंने वैल्यू दिया कि बच्चों के अंदर जो भी प्राकृतिक गुण है उसे वे विकसित करें और अपने आप को कुदरत से जोड़कर उसे जानने का प्रयास करें। टैगोर एंड महात्मा गांधी थॉट अबाउट एजुकेशन इज सिमिलर वेज। टैगोर और महात्मा गांधी इन दोनों के जो विचार थे एजुकेशन में, शिक्षा में, थोड़े सिमिलर थे, समान ही थे, बट इनमें थोड़ा बहुत फ़र्क था। जहाँ गांधी जी बहुत मतलब जो पश्चिमी शिक्षा की जो पढ़ाई थी, जो कि वे मशीनों में अपने पूजा करते थे, मशीनों की या फिर टेक्नोलॉजी को सबसे ज़्यादा वैल्यू देते थे, इस तरह की चीज़ों को विरोध करते थे गांधी जी। गांधी जी ने मातृभाषा में पढ़ने को और उसके बाद लिखने और पढ़ने को सबसे ज़्यादा वैल्यू दी थी। वहीं टैगोर जी की सोच थोड़ी अलग थी। उन्होंने सोचा कि जो पश्चिमी शिक्षा है और जो भारतीय शिक्षा है दोनों को कंबाइन करके, दोनों को मिक्स करके पढ़ाया जाए। इसलिए उन्होंने अपनी शांति निकेतन में टेक्नोलॉजी और साइंस को वैल्यू दी, अपने शांति निकेतन पढ़ाने में स्वागत किया इन सब्जेक्ट्स का। और उसके साथ उन्होंने आर्ट, म्यूज़िक और डांस जैसे सब्जेक्ट्स भी रखे जहाँ की बच्चे अपनी कुदरती कला को विकसित कर सकें। तो ये दोनों फ़र्क आप देख सकते हैं। उसके बाद एक क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग गांधी जी व्यूज़ ऑन कॉलोनियल एजुकेशन इज़ इनकरेक्ट। यानी कि औपनिवेशिक शिक्षा पर गांधी जी के विचारों के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन गलत है। Colonial education created a feeling of inferiority in the mind of Indians. औपनिवेशिक शिक्षा ने भारतीयों के मस्तिष्क में हीनता का भाव पैदा कर दिया है, ऐसा गांधी जी कहते थे। उसके बाद द एजुकेशन बीइंग गिवन इन इंग्लिश कट ऑफ इंडियंस फ्रॉम देयर सोशल इन्वायरमेंट। दूसरा ऑप्शन देखिए, अंग्रेजी में दी जा रही शिक्षा ने भारतीयों को अपने सामाजिक परिवेश से काट दिया था। यानी कि अगर बच्चे इंग्लिश में पढ़ाई करेंगे तो वे अपने समाज से कटेंगे, ऐसा गांधी जी का कहना था। इन वेस्टर्न एजुकेशन मोर एम्फसाइसिस वॉज लेड ऑन टेक्स्ट बुक्स दैन ऑन लाइफ एक्सपीरियंस एंड प्रैक्टिकल नॉलेज। तीसरा ऑप्शन देखिएगा, पश्चिमी शिक्षा में जीवन के अनुभव और व्यावहारिक ज्ञान की अपेक्षा पाठ्य पुस्तकों पर अधिक बल दिया। बिल्कुल गांधी जी ने पाठ्य पुस्तक पर ही सबसे ज़्यादा बल दिया, ना कि एक्सपीरियंस पे। उसके बाद इंग्लिश एजुकेशन लेड मोर एम्फसाइज इन ओरल नॉलेज दैन ऑन रीडिंग एंड राइटिंग। अंग्रेजी शिक्षा पढ़ने और लिखने की अपेक्षा मौखिक ज्ञान पर अधिक बल दिया। वैसे गांधी जी मौखिक ज्ञान को बल देते ही नहीं हैं, उन्होंने लिखने और पढ़ने को ही सबसे ज़्यादा वैल्यू दी है। तो इसका फोर्थ ऑप्शन ही सही है, क्योंकि आपको इनकरेक्ट आंसर यहाँ से चूज़ करना है। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। गांधी जी recommended basic education to improve education, which statement is false regarding this plan of his। गांधी जी ने शिक्षा में सुधार हेतु बुनियादी शिक्षा की सिफारिश की। उनकी इस योजना के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है। एजुकेशन शुड बी कंपल्सरी एंड फ्री फॉर द न्यू ईयर चाइल्ड। वर्ष के बाल मतलब कि जो छोटे बच्चे हैं उन्हें जो शिक्षा है वो अनिवार्य एवं निःशुल्क हो। सेकंड ऑप्शन देखिए, एजुकेशन शुड बी इन मदर टंग, यानी कि मातृभाषा में शिक्षा दी जाए। गांधी जी ने इसे भी सही कहा। निःशुल्क और कंपल्सरी शिक्षा दी जाए, इसे भी गांधी जी ने कहा है। हमें इनकरेक्ट ढूंढना है जो कि फॉल्स है। द बेसिक एम ऑफ एजुकेशन इज़ टू क्रिएट एंटी ब्रिटिश सिटीजन्स। तीसरा ऑप्शन देखिएगा, शिक्षा का बुनियादी उद्देश्य अंग्रेजी विरोधी नागरिक पैदा करना। तो ये ऑप्शन गलत है, क्योंकि गांधी जी ने ऐसा नहीं कहा है, उनका ऐसा कोई उद्देश्य नहीं था। एजुकेशन शुड बी रिलेटेड टू द रियलिटी ऑफ लाइफ एंड गेट रीड ऑफ द हैबिट ऑफ बीइंग इंडिपेंडेंट ऑन अदर्स। शिक्षा जीवन के यथार्थ से जुड़ी हो और दूसरों पर निर्भर रहने की आदत से छुटकारा दे, यानी कि स्वावलंबी बनाए आपको शिक्षा। इस पर गांधी जी के विचार सही हैं। तो आपका थर्ड ऑप्शन सही है यहाँ पर, क्योंकि आपको गलत ऑप्शन को चुनना था। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ़ यू हैव एनी डाउट्स यू कैन कमेंट। आप कमेंट करिए, आपको कोई भी डाउट हो। और अभी आपके 4 से 5 और सोशल साइंस के वीडियोस आएंगे और टीचिंग एप्टीट्यूड के 4 टॉपिक्स रह गए हैं KVS के सिलेबस के अकॉर्डिंग, उसे भी कवर करेंगे।
अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।